बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। यह जंगल इतना घना और डरावना था कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देती। कई लोगों ने जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। जंगल का रहस्य। शिवपुर का एक नौजवान लड़का था, आरव। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने बचपन से ही इस जंगल के किस्से सुन रखे थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक चरवाहे का बेटा जंगल में खो गया है। गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी अंदर जाकर खोजने को तैयार नहीं था। आरव ने फैसला किया कि वह उस बच्चे को ढूंढ कर लाएगा। उसकी माँ बहुत डर गई। बेटा मत जा, वह जंगल श्रापित है। लेकिन आरव ने ठान ली थी। उसने एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और एक पुराना नक्शा लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के भीतर, जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी जानवर की तो कभी किसी औरत की हंसी की। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसे पेड़ों पर उकेरे गए कुछ रहस्यमय चिन्ह दिखाई दिए। जंगल में चलते चलते उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें बनी थीं, जैसे किसी ने उन्हें वहां कैद किया हो। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है वह एक परीक्षा में होता है। अगर वह सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहता है तो जंगल उसकी रक्षा करता है, वरना वह हमेशा के लिए इसमें खो जाता है। आरव अब और सावधान हो गया। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य जंगल नहीं है। आगे बढ़ते हुए उसे एक रहस्यमयी झील मिली, जिसका पानी नीला नहीं बल्कि काला था। झील के पास उसे एक बूढ़ा साधु मिला। बूढ़े साधु की चेतावनी। साधु ने आरव को रोका और कहा, तू क्यों आया है बालक? क्या जान की कीमत नहीं मालूम? आरव ने कहा, एक बच्चा खो गया है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। साधु मुस्कराया, सच्चे इरादों से आया है, इसलिए एक रहस्य बता देता हूँ। इस जंगल में एक काल गुफा है, जहाँ हर साल एक बच्चे की बलि दी जाती है ताकि जंगल की आत्मा शांत रहे। उस गुफा में जाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, साहस, सच्चाई और त्याग। 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा साहस की थी। आरव को एक तंग सुरंग में भेजा गया जिसमें सैकड़ों जहरीले सांप थे। डर तो बहुत लगा, लेकिन उसने आंखें बंद कर हिम्मत दिखाई और पार कर गया। दूसरी परीक्षा सच्चाई की थी। एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा होकर उसे अपने दिल की सबसे छिपी सच्चाई बतानी थी। उसने स्वीकार किया कि वह पहले जंगल में सिर्फ रोमांच के लिए आना चाहता था, लेकिन अब उसकी नीयत बदल चुकी थी। तीसरी परीक्षा त्याग की थी। उसे 2 रास्ते दिए गए, एक रास्ता बाहर जाने का और एक उस गुफा की ओर जाता था जहां बच्चा कैद था। बाहर जाने के रास्ते पर लिखा था, सुरक्षित जीवन, और गुफा वाले पर मृत्यु संभावित। आरव ने बिना सोचे समझे गुफा की राह पकड़ ली। काल गुफा का रहस्य। गुफा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर का द्वार था। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सी रोशनी थी और बीचों बीच बच्चा एक पत्थर के घेरे में बैठा रो रहा था। जैसे ही आरव ने बच्चे को उठाने की कोशिश की, एक डरावनी आत्मा प्रकट हुई, काली आंखें, लहराते बाल और आग की सी सांस। क्यों आए हो? यह बच्चा मेरी भेंट है। आरव डटकर खड़ा हो गया और बोला, अगर इसकी जगह किसी को चाहिए तो मुझे ले लो, पर बच्चे को जाने दो। आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू तीनों परीक्षाओं में खरा उतरा है। तेरे त्याग से मेरा श्राप टूट गया। अब मैं इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। एक तेज प्रकाश फैला और आत्मा गायब हो गई। बच्चा बेहोश था, लेकिन सुरक्षित। वापसी और बदला। आरव ने बच्चे को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव लौटा, सब लोग हैरान रह गए। जो जंगल सदियों से रहस्य बना हुआ था, अब साधारण हो गया था। पेड़ों से अंधकार हट गया, पक्षी चहचहाने लगे और जानवर बाहर आने लगे। बूढ़ा साधु भी गायब हो गया, जैसे वो भी आत्मा की तरह किसी शक्ति का हिस्सा था। गांव वालों ने आरव को हीरो की तरह अपनाया।
उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। निष्कर्ष इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि अगर नीयत सच्ची हो तो सबसे बड़ा रहस्य भी सुलझ सकता है। कालवन अब सिर्फ एक जंगल नहीं था, वह आरव की बहादुरी की कहानी बन चुका था। सच्चे इरादे, साहस और त्याग से सबसे बड़ा रहस्य भी टूट सकता है।